प्रोग्राम हैल्थ प्लस अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं डॉक्टर शर्माज डेंटिस्ट्री एंड इम्प्लांट सेंटर हाउस नंबर 5 सैक्टर 27A चंडीगढ़। सारी टीम ने डॉक्टर मनु गुप्ता जी नाल गलबात की जो कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन कंसलटेंट डेंटल सर्जन ने। इस हस्पताल दे विच डेंटल इम्प्लांट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फिक्सड और रिमूवेबल डेंचर कंप्लीट एंड पार्शियल क्राउन एंड ब्रिज वर्क रूट कैनाल ट्रीटमेंट लाइट क्योर फिलिंग रीप्लांटेशन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री डेंटल एक्सरे अल्ट्रासोनिक स्केलिंग और पेनलैस एक्सट्रैक्शन की जाती है। सारी टीम ने डॉक्टर मनु गुप्ता जी नाल गलबात की। उन्होंने दस्सिया कि दंदां दी सेहत दी संभाल सानू बचपन तो ही शुरू कर देनी चाहिए है। दर्शकों हेल्थ प्लस प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं शर्मा डेंटल कंसलटेंट्स जिहड़े पिछले लंबे समय तो 10 साल तो वध अरसा हो गया अपने सेवावां इत्थे चंडीगढ़ दे हार्ट ऑफ चंडीगढ़ 27A दे विच दे रहे हैं। और असीं गल करन जा रहे हैं डॉक्टर मनु गुप्ता जी दे नाल जिहड़े 10 साल तो सेवा निभा रहे हैं। मनु जी तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू सर। डेंटल दा फील्ड जिहड़ा कि किसी समय के उपर बहुत ही इदा समझा जाता सीगा कि मेरा एक दंद टुट गया, मेरे 2 दंद टुट गए और लोग एज की जिहड़ी हैगी आ कैलकुलेशन इदा करते थे भी ये दंद सारे टुट गए, भी बुढ़ा हो गया भी तो हुण इस तो बाद ये मौत मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ अटैच कर लेंदे सी। लेकिन तुसीं मॉडर्न डॉक्टर्स ने जिन्होंने इस चीज़ को एक सपना बना के रखता 90 साल के बंदे 92 साल के बंदे इम्प्लांट करा के 85 साल के बंदे की कहना चाहोगे कि वो समा सीगा जदों बंदे का थोड़ा जिहा दंद दर्द होया और जल्दी जल्दी जड़ा दंदा जिहड़े है निकल के ते काम खत्म हो गए और अज का जिहड़ा समा तुसीं डॉक्टर्स बचा रहे हो दंदां नूं की कहना चाहोगे? सर नाउ अजकल जो टैक्नोलॉजी है जो एडवांसमेंट है उहदे नाल दंद कड्ढण दी रिक्वायरमेंट बहुत घट है। सिर्फ होपलैस केस दे विच असीं दंद कड्ढदे हैं, बाकी हर केस दे विच असीं दंद नूं बचा सकते हैं। दंद नूं बचा के उहदी रूट कनाल करके उहनूं रीबिल्ड करके उहदे उपर क्राउन लगा के उहनूं दोबारा फंक्शनल कर दिता जा सकता है। तो जे दंद निकल जाए तो उत्थे असीं इम्प्लांट करके उत्थे फिर पेशेंट नूं दोबारा दंद दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से खाना खा सके, खाना अच्छे से चबा सकेगा तो उसको कभी आगे जाके पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, न्यूट्रिशन उसको अच्छा से मिलेगा और वो बुढ़ा नहीं होगा। जैसा अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन की तो आप तो अभी तो कोरोना का एपिडेमिक है लेकिन आप पहले से ही रेडी थे क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर के स्टूडेंट हैं और पहले से ही आपने जब से प्रैक्टिस शुरू की है तो सफाई की तरफ आपका पहला ध्यान था। हेपेटाइटिस बी सी तब नए नए आए थे जब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग तो पहले ही कोरोना की तरह ही लोगों को ट्रीट करते थे जब कोरोना था हुआ है और डेंटल वाले तो आप तो इतने ज़्यादा परहेज हर चीज़ का करते थे, क्या कहना चाहिए? सर सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल तो अच्छे से फॉलो हमेशा ही करना चाहिए। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम केमिकल और हीट स्टरलाइजेशन से साफ करते हैं। हर पेशेंट के बाद चेयर को अच्छे से सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइज़र से और जो हमारे डिस्पोजेबल कंज्यूमेबल्स होते हैं उनको हर पेशेंट के बाद रिप्लेस करना चाहिए और आपके हैंड पीसीज वगैरह को अच्छे से फ्लश कर देना चाहिए हर पेशेंट के बाद। उससे आपकी क्रॉस कंटामिनेशन की चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा अगर हम स्केलिंग की बात करें तो कोई समय था कि जब स्केलिंग के लिए पेशेंट आते थे और वो भी स्केलिंग भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, 3-4 सेटिंग स्केलिंग में लगती थी। पहले हमने ये दांत कर लिए, एक हिस्सा कर लिया दूसरा, लेकिन आजकल क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ टाइम है, टाइम किसी के पास नहीं है और आप डॉक्टर्स ने मशीनरी आपके पास बहुत जो नई नई आ गई है, क्या कहना चाहेंगे कि स्केलिंग का भी एक तो पहले हम लोग ये सोचते होते थे कि स्केलिंग के साथ शायद दांत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन आज मीडिया की इतनी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होगी क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि दांतों की सफाई बिल्कुल जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? कोई भी चीज़ अगर साफ रहेगी तो उसकी सेहत बनी रहेगी। सेम अप्लाई दांतों पे भी होता है। अगर दांत साफ रहेंगे तो उनकी सेहत बहुत लंबे टाइम तक बनी रहेगी। पहले पुराने ज़माने में स्केलिंग होती थी मैनुअल स्केलिंग, हम हैंड स्केलर से स्केलिंग करते थे। स्केलिंग करने के लिए 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता था। अब आजकल हमारे पास अल्ट्रासोनिक स्केलर्स होते हैं जिनमें हम 15 से 20 मिनट में पूरे मुंह की स्केलिंग सिंगल सिटिंग में कर सकते हैं और उसके बाद अगर हमें रिक्वायर्ड हो तो हम उसको दांतों को पॉलिशिंग करके दांतों की सरफेसेस को बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं जिससे खाना दोबारा चिपकना बंद हो जाता है। उसके बाद पेशेंट अगर ढंग से ब्रश करता रहे तो उसको दोबारा कभी जिंदगी में स्केलिंग नहीं करानी पड़ती। डॉक्टर मनु जी जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ लोगों को सोहने बनाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत ही ਵਧੀਆ डॉक्टर माने गए हो और जो भी कपल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ जो भी लड़का लड़की मैरिजेबल एज वाले बंदे ने वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस क्लिनिक ਨੂੰ
ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? सर स्माइल डिजाइनिंग बारे आम तौर पे एक हुआ बनाया हुआ है। स्माइल डिजाइनिंग इज नथिंग बट गिविंग दी बेस्ट ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ बनाना, पर सब तो इम्पॉर्टेंट काम है ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे से खाना च्यू करने में मदद करें। अगर आपके दांत सुंदर हैं पर आपको खाना खाने में नहीं मदद करते तो ऐसे दांतों को कोई फायदा नहीं। ऐसा जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋਰੋਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਦਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ब्राउन टू ब्लैक कलर के दंद हो जाते हैं। वो पेशेंट फिर किसी के सामने हंसने से गुरेज करता है। तो अगर हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट कर दें, उनके ऊपर कैपिंग या विनियर्स लगा दें तो फिर पेशेंट के दांत ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी पे आ जाते हैं और फिर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। इस हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੜ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਭਰ ਗਈ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਭਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਨਾ, ਪੰਜ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣੇ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ रूट कनाल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ विधि इस हॉस्पिटल च यूज़ कर रहे हो, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? पहले सर होता था आरसीटी कराने के लिए पहले पेशेंट की आरसीटी ओपन की जाती थी, फिर उसको कच्चा भरा जाता था, फिर बाद में फाइनल सिटिंग में उसको कंप्लीट किया जाता था। आजकल जो हमारे पास इतने अच्छे मटेरियल्स हैं, नए नए फाइल सिस्टम्स हैं, उसके कारण उससे हम पेशेंट की सिंगल सिटिंग आरसीटी कर सकते हैं। एक ही सिटिंग में पेशेंट की एलए के अंदर आरसीटी कंप्लीट होके उसी टाइम हम उसका क्राउन का नाप लेके अगली सिटिंग में उसको क्राउन देके उसकी आरसीटी कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पेशेंट के नंबर ऑफ चक्कर जो भी पेशेंट के पास विजिट्स हमारे पास लगानी पड़ती हैं वो आधी रह गई हैं। पहले 3 से 4 विजिट्स लगती थी, अब दूसरी विजिट में पेशेंट का काम कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की, ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का हॉस्पिटल है और छोटे छोटे बच्चे जो चाहे अंगूठा चुनते हैं, चाहे वो और किसी कारण के साथ दांतों की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो ये एक कंप्लीट सेंटर है जिसमें हर तरह की ट्रीटमेंट की जाती है। ये शर्मा जो डेंटल सॉल्यूशंस है वो डेंटल सॉल्यूशन ऐसे है कि आदमी एक ही छत के नीचे हर चीज़ ले सकता है। वो क्या कहते हैं? सर वी हैव हमारे पास सब टाइप की फैसिलिटी है, पीडियाट्रिक पेशेंट से लेकर जेरियाट्रिक पेशेंट तक हम हर पेशेंट की सर्विस दे सकते हैं। बच्चों के दांतों में नर्सिंग बॉटल कैरीज होती हैं, उनकी फिलिंग्स होती हैं, उनकी पल्पोटमीज और पल्पेक्टमीज होती हैं। जो अडल्ट पेशेंट्स हैं उनकी रूट कनाल्स होती हैं, एक्सट्रैक्शंस होती हैं और इम्प्लांटेशन होती है। और जो बुजुर्ग पेशेंट हैं उनकी फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होती है। हमारे कई केसेस चल भी रहे हैं जिनमें हम पेशेंट्स के होपलेस केसेस को हम दोबारा रिवाइव कर देते हैं। पेशेंट्स फिर 10-10 सालों का हमारे पास वो फॉलोअप डाटा भी है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पेशेंट्स अभी तक बिल्कुल अच्छे से खा पी रहे हैं। और जो बुजुर्ग पेशेंट हैं जिनके मुंह में कुछ नहीं है तो हम उनको डेंचर भी दे सकते हैं और उनको इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो अच्छे से खाना खा सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोग स्ट्रिक्टली फूड्स और सीडेटिव लाइफस्टाइल हमारा हो गया, क्या कहना चाहेंगे कि एज ए डेंटिस्ट आप, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते। बच्चे हैं जो वो मीठा तो हम लोग भी अपने समय में खाते थे, लेकिन आजकल जैसे जंक फूड ज़्यादा आ गए हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर वो चीज़ें तो हम छोड़ नहीं सकते, एज ए डेंटिस्ट क्या सलाह होगी आपकी हमारे देखने वाले दर्शकों को? सर देखो आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स, ये जंक फूड हो गया, नूडल्स वगैरह हो गई, कुरकुरे, बिस्किट्स हो गए, इनको अवॉइड तो कोई नहीं कर सकता। पेरेंट्स की मजबूरी है कि बच्चों को ये खाने देना ही पड़ता है, पर पेरेंट्स एक ही ड्यूटी निभाएं कि बच्चों के दांत साफ करने की खुद निगरानी करें।
बच्चों पे नहीं छोड़ दें भी वो खुद ब्रश करेंगे और दांत साफ रखेंगे, क्योंकि बच्चे ये नहीं कर पाते। अगर आप बच्चों के दांत साफ करते हैं दिन में 2 बार, तो स्पेशली रात को ब्रश करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप वो करते रहेंगे तो कभी आपको डेंटिस्ट पर जाना ही नहीं पड़ेगा। डॉक्टर मनु जी, जिस समय आपने प्रैक्टिस शुरू की थी आज से 10 साल पहले, उस समय पर ये जो टेक्निक्स थी, तब से आपने अपने हाथों को इन चीज़ों के लिए बनाया था और इन चीज़ों को कर रहे थे। लेकिन आजकल लोग अब इम्प्लांट का बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपका 10 साल पुराना एक्सपीरियंस, उस समय पर जब टामाटिल्ला इंसान इस चीज़ को करता था और बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होते थे, आपने तब से शुरू किया हुआ है और आज आप इतने ज़्यादा इम्प्लांट्स और इतने ज़्यादा इस प्रोसीजर्स को कर चुके हो कि आपके पास एक लंबा तजर्बा आ गया। सर बिल्कुल, कोई भी इंसान सारी उम्र स्टूडेंट रहता है, अपने फेलियर्स तो सीखता रहता है। तो जिमें जिमें असी काम करते हैं साडा हथ निखरता जाता है, रिजल्ट्स पहले नालों बैटर आते रहते हैं। अज की डेट भी काम करते हुए असी कुछ ना कुछ नवा सीखते हैं तो इंप्रूवमेंट होती रहती साडे। डॉक्टर साहब, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਸ ਆ ਜਾਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਆਫਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रीटमेंट मोडैलिटीज़ ने सानू डायग्नोस्टिक टूल्स इन्ने अच्छे मिल रहे हैं भी असी पेशेंट की ट्रीटमेंट तो पहला साडे कोल इन्ना सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, जिवें CBCT है, डेंटा स्कैन है, OPG है, फिर असी RBG अपने क्लीनिक च इंस्टॉल किया है, जिहदे नाल सानू इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते भी असी जो कर रहे हैं असी सही जा रहे हैं कि सानू कुछ इंप्रूवमेंट करने की लोड़ है। पहला हुंदा सी असी एक्सरे डिवेलप करते सी, डार्क रूम च जाते सी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। डायग्नोस्टिक टूल्स ने साडी बहुत मदद की थी। डॉक्टर मनु जी, आमतौर पर देखा गया है कि यहाँ तो लोग सारा दिन अपने दांत घिसाते रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं और यहाँ बहुत जल्दी एक मिनट में लगाया और जल्दी जैसे उनको एक ये होता है कि हमने बस ब्रश कर लिया। आप एज ए डेंटिस्ट क्या कहना चाहेंगे कि डेंटल के एज ए डॉक्टर कि ब्रश की क्या टेक्निक होनी चाहिए और कितनी देर तक तकरीबन हमें इस ब्रश को जो है वो यूज करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ? काइंडली शेयर करें। डॉक्टर साहब के पास डेंचर है और ये अभी शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रश करने के लिए इम्पोर्टेंट है आप कितना थरोली ब्रश करते हैं। टूथपेस्ट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। टूथपेस्ट तभी इम्पोर्टेंट होता है अगर वो मेडिकेटेड हो और आपको डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया हो, नहीं तो आप कोई भी टूथपेस्ट करिए जिसमें फोम बनती हो, उससे आप दांत अच्छे से साफ कर सकते हैं। दांत ब्रश करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स नहीं यूज़ करने होते, आपको सिर्फ वर्टिकल स्ट्रोक्स इस्तेमाल करने होते हैं। सामने के दांतों पे लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इधर ऐसे ऐसे करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ वर्टिकल स्ट्रोक्स करने चाहिए जिनसे दांत अच्छे से क्लीन हो। ऐसे ये तो होगी बाहर वाली सरफेसेस। अब जो ऊपर के दांतों की ये अक्लूजल सरफेसेस हैं जिनके ऊपर खाना च्यू करते हैं हम, तो उनके लिए हमें ऐसे ऐसे ब्रश करना होता है आगे पीछे को। और जो अंदर की साइड की सरफेसेस है, ऊपर के दांतों की पैलेटल सरफेस हो गई और नीचे के दांतों की लिंगुअल सरफेस हो गई जो जीभ की तरफ है, तो उनको मसूड़े की तरफ 45 डिग्रीज पे ब्रश रख के ऊपर को ऐसे साफ करना होता है। अगर आप ऐसे करेंगे आपको थरोली ब्रश करने के लिए 2 से 2.5 मिनट चाहिए और उससे आपके दांत बिल्कुल साफ रहेंगे। 2 दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकलता रहेगा और आपके दांतों पे कभी कीड़ा नहीं लगेगा। खाना फंसने से ही हर प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है। अगर आपके मुंह में कहीं भी खाना नहीं फंसता, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होगी। धन्यवाद जो आज आपने कीमती समय दिया हमें। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर, जैसे आप 10 साल से यहाँ
शर्मा डेंटल सॉल्यूशन हजारों की गिनती में वो पेशेंट जो दर्द से कराहते हुए आते हैं और खुश होकर जाते हैं, और वो पेशेंट जो लुक लेकर जाते हैं बढ़िया, वो पेशेंट जो इम्प्लांट करा के नए नए दांतों के साथ खुश रहते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।